ओसीडी विचार को निकालने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के विचार को बाहर निकालने का आसान तरीका। जी हाँ, ओसीडी के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे विचार आपको परेशान करते हैं। मैं इधर जाऊंगा गंदगी फैल जाएगी, मत्था नहीं टेकूंगा तो पाप लगेगा, इधर से गुजरूंगा तो ये हो जाएगा, बाहर निकलूंगा एक्सीडेंट हो जाएगा, 3 तक गिन करके पैसे नहीं रखे तो पैसे कम हो जाएंगे, अगर मैंने कुंडी को चेक नहीं किया तो कोई घर में घुस सकता है, अगर मैंने गैस सिलेंडर को चेक नहीं किया या उसका फ़ोटो नहीं निकाला, स्क्रीनशॉट नहीं देखा तो कुछ अनहोनी हो सकती है, मैं 3 बार गिन करके थूकूंगा, 3 बार फूंक मारूंगा। ये सब आपके साथ चलता रहता है, ठीक है। और इसको आपने इतना प्रगाढ़ बनाया हुआ है, इसको इतना आपने अपने विचारों में महत्व दे करके रखा है कि यही अंतिम सच्चाई है आपके लिए। अब पीछे ओसीडी की गूगली जो वीडियो आया था मेरा, उसके अंदर मैंने बोला था ना कि कंपल्शन करना परेशानी है या कंपल्शन नहीं करना परेशानी है। आप इसी गूगली में फंसे हुए हो, समझ में भी नहीं आ रहा कि कंपल्शन करते करते हैं तब परेशानी है या कंपल्शन नहीं करते हैं तब परेशानी है। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कि ओसीडी का जो आपने टेम्परेरी सॉल्यूशन ले रखा है तो वो आपको कितना राहत देता है, कहते उससे कोई राहत नहीं है, उससे तो कोई राहत है ही नहीं। तो मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि कौन सा है सही। जिसको आपने सही माना है वह भी सही नहीं है, और जिसको आप सही नहीं मानते हो वह तो सही है ही नहीं। तो फिर सही क्या है? ओसीडी की सच्चाई पीछे वीडियो आया, उसके अंतर्गत मैंने बात किया है ना। वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, उसके अंदर समझिए हमने क्या बताया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताई है उसके अंतर्गत, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। ओसीडी की सच्चाई वाले वीडियो में हमने बोला था कि लोग पूछते हैं ओसीडी की सच्चाई क्या है। मैं कहता हूँ कुछ है ही नहीं तो ओसीडी की सच्चाई क्या होगी, है कि नहीं है। अब सपोज करो आपके पास में मैं आया हुआ हूँ, ठीक है, आपके घर पे आया हुआ हूँ और आपके यहाँ मैं रुकूंगा 1-2 दिन, और आपके घर पे कोई सामान चोरी हो गया। तो अब मुझे पता चल गया कि इनके घर से कोई सामान चोरी हो गया, घर पे तो आपके मैं ही आया हुआ हूँ। तो मैं बार बार आपको कंफर्म करवाऊँ क्या कि मैं चोर नहीं हूँ? बार बार स्टेटस डालूँ या अनाउंसमेंट करवाऊँ कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ? ये करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओसीडी वालों के साथ क्या हो रहा है? ओसीडी वाले भी तो यही कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? गंदगी को साफ कर रहे हैं, उससे परेशानी है, या नहीं कर रहे हैं उससे परेशानी है? परेशानी दोनों साइड है। करने के बाद में भी सेटिस्फेक्शन तो आता नहीं है, कहीं गलती से ये छूट ना गया हो, कहीं ये ना हो गया हो, फिर गिन करके थूकेंगे, फूंक मारेंगे। और वो गिन करके थूकना फूंक मारना भी एक टाइम के लिए ठीक है, दूसरे टाइम के लिए वह भी निकल जाता है। अगर शुरुआत में आप 2 बार गिन करके हाथ धो रहे हो तो आगे आपको 2 बार गिन कर हाथ धोने से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। वो सब निर्मित है, उसको कितना भी बुन सकते हो, बना सकते हो। हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि घर की लस्सी है, कितना ही पानी डाल लो। तो ये तो वो घर की लस्सी है, इसके अंदर कितना ही पानी डाल लो ये तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने जो ओसीडी है ना, उसकी लस्सी के अंदर पानी डाल रहे हो और उसको इतना फैला रहे हो। यही चीज़ हो रही है आपके साथ में। तो अगर ये सब विचार आपको आ रहे हैं ना, तो इन विचारों को ख़त्म करिए। 1 मिनट के लिए आप रुकिए, लंबी गहरी सांस भरिए, और अपने आप, इसके लिए मैंने कितने फॉर्मूले बताए हैं कि आप अपने आप को रोक करके पूछिए कि क्या मेरा इस समय यह सोचना ज़रूरी है। ART का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्या मुझे यह सोचना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। अगर आप सोचते हो कि सीधा आऊँ और वीडियो देखूँ और मैं ठीक ही हो जाऊँ, तो फॉर्मूले इसके अंदर जो बताए गए हैं उनको अप्लाई करो ना। मैं हमेशा बोलता हूँ इस वीडियो को आप 35 बार देख लो, 45 बार देख लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 1% भी ठीक नहीं होगे। और इस वीडियो के अंदर बताई गई बात को आप 35 बार अप्लाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। ये है महत्वपूर्ण बात समझने वाली जो मैंने बोली है, ठीक है ना। वीडियो तो एक जरिया है, ठीक है, आप आते हो देखते हो, उसके बाद में उसके अंदर जो चीज़ बताई गई है उसका इस्तेमाल करिए ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो फॉर्मूले दिए जाते हैं ना, उनको अप्लाई करिए, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। मात्र वीडियोस देखने से नहीं मिलेगा। इसको तो आप सेव कर लो, रोज़ देखते रहो, फिर कुछ होता है तो कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर बताई गई बात को मान लो, फिर देखो रिजल्ट क्या आता है, ठीक है।
जो फॉर्मूले दिए गए हैं ना, और ओसीडी विचार के लिए, कंपल्शन के लिए तो मैंने इतने फॉर्मूले दिए हैं, इतने फॉर्मूले दिए हैं। अगर उनमें से कोई 2-4 फॉर्मूले ही आप निकाल लो और ऐसा सोचो ना कि मेरे ये कंपल्शन होगा तब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ये कंपल्शन होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ये थॉट आएगा तो ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सचमुच बोल रहा हूँ। और कितने लोग हैं जो शुरुआती स्टेज में अपनी प्रॉब्लम को वीडियोस देख करके ठीक किए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। पर उन्होंने फॉर्मूले के ऊपर काम किया है। सीधी सी बात यही है कि फॉर्मूला इधर से आया और उधर से उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, तब रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं वीडियो देखा और फिर बस चलो चल दिए, इतना भी देख लिया, यही ले लिया। तो ऐसा आप कोई कोर्स थोड़ी ना कर रहे हो कि आप ज्ञान लेते जा रहे हो कि मैं एक्सपर्ट बन रहा हूँ। एक्सपर्ट थोड़ी ना बन रहे हो। आपको अपना सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन लीजिए ना आप, ठीक है। अप्लाई करो भाई, फॉर्मूलों को अप्लाई करो। जितने फॉर्मूले अप्लाई करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उतना जल्दी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। क्यों? आपको अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? अपने आप से आज ही अभी इसी वक्त सवाल पूछो, इस वीडियो को यहीं रोक दो और पूछो, क्या मुझे अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? क्या जो मैं जीवन जी रहा हूँ वह अच्छा है? एकदम अच्छा है। अगर एकदम अच्छा जीवन जी रहे होते तो फिर आप ओसीडी वाला वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है ना। तो आपका जीवन तो अच्छा नहीं चल रहा है इसका मतलब। तो मैं यही समझा रहा हूँ ना, अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है क्या? तो अच्छा जीवन जीने का हक है तो फिर आप करिए ना, फॉर्मूले अप्लाई करिए। इतने टाइम से प्रॉब्लम से सफरिंग करते हुए आ रहे हो, तब भी प्रॉब्लम को झेला है। अब कुछ दिन और अप्लाई करके झेल लो प्रॉब्लम को, इससे बाहर तो निकल जाओगे ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, चलती ट्रेन में सवार हो, कहीं ना कहीं पहुँचोगे। रुकी हुई ट्रेन में सवार हो, कहीं नहीं पहुँचोगे, जहाँ थे वहीं का वहीं रह जाओगे, ठीक है ना। तो मैं इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको ऐसा आपके अंदर की जो चिंगारी है ना उसको हवा दे रहा हूँ कि कैसे न कैसे करके ये चिंगारी धधक उठे और इससे आप है ना एक विशालकाय आग के रूप में यह परिवर्तित हो जाए और आप किसी न किसी तरीके से एक्शन ले लो। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई 2-4 लोग भी अगर मेरी बात को मानते हैं तो हमारा काम तो हो गया, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पीछे भी मैंने बोला था कि अपने लिए ठीक नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं है, मेरे लिए ठीक हो जाओ। मेरे को खुशी मिलती है आप ठीक होगे तो। जब ठीक होने के बाद मुझे कमेंट करके बताओगे ना तो मुझे खुशी होगी। तो मेरी खुशी के लिए आप ठीक हो जाओ। अपनी खुशी के लिए नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं है, मेरे लिए ठीक हो जाओ। इतना तो काम कर ही सकते हो, मेरे लिए ठीक हो जाओ और फिर मुझे बता देना कि हाँ हम आपके लिए ठीक हो गए। इतना काम कर दो, मेरे लिए कर दो। खुद के लिए नहीं करना चाहते मत करो, कोई बात नहीं है। आपने अपने जीवन को इतना सस्ता मान करके रखा हुआ है और भेंट चढ़ाया हुआ है, कोई बात नहीं है, मेरे लिए कर दो, ये ठीक हो जाओ। आप एक्शन लो, ठीक हो जाओगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमें बताओ। अगर कुछ वीडियो बनाना होगा तो आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारे साथ जुड़ करके हेल्प लीजिए। आप आइए तो सही ना मैदान में, कि मार्केट में बहुत सारे लोग आपको ठीक करने के लिए बैठे हैं। अब कमी आपकी खुद की है कि आप निकलना ही नहीं चाहते। अब कोई घर पे आके थोड़ी ना ठीक करेगा। हमें थोड़ी ना पता है कि फला इधर इंदौर में इसको प्रॉब्लम है, झारखंड में इसको प्रॉब्लम है, गाजियाबाद में इसको प्रॉब्लम है, हमें थोड़ी ना पता है। तो आप निकल करके आओगे तब पता चलेगा ना। तो यही बात है, आप निकलिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, बाहर निकलिए, प्रयास करिए, जीवन को खुल करके जिए, अच्छे से मेहनत करें और जो फॉर्मूले दिए गए हैं उन्हें अप्लाई करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।